प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। कहा, शहीदों का बलिदान अमर रहेगा। मुख्यमंत्री 2 दिन के प्रवास पर नई दिल्ली रवाना। धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का अभियान जारी। अब तक 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। और विश्व कैंसर दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में जन जागरूकता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस स्टेशनों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को इतिहास में भले ही उचित स्थान न मिला हो, लेकिन उनका बलिदान अमर रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आजादी के 75 साल पूरा करने वाले हैं और ये शताब्दी अपने महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अच्छा अवसर है। श्री मोदी ने बताया कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर युवा लेखकों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और घटनाओं पर किताब तथा शोध पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर युवा लेखकों को स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब लिखने के लिए, घटनाओं पर किताब लिखने के लिए, शोध पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया है। चौरी चौरा संग्राम के कितने ही ऐसे वीर सेनानी हैं जिनके जीवन को आप देश के सामने ला सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की प्रगति का आधार किसान भी हैं और चौरी चौरा की घटना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 6 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों के हित में लगातार प्रयास किए हैं। हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। ये कार्यक्रम आजादी की लड़ाई से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना के 100 साल पूरे होने की स्मृति में मनाया जा रहा है। आज के आयोजन के साथ ही उत्तर प्रदेश में साल भर चलने वाले चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। छत्तीसगढ़ में सड़क और हवाई अड्डों के रखरखाव तथा धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों से केंद्रीय मंत्रियों को अवगत कराया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली के 2 दिवसीय प्रवास पर रवाना हुए। इससे पहले माना विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वे 3 केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर राज्य के विकास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली प्रवास है 2 दिन का और इसमें जहां पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात होगी और उसी साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों से भी समय मिला है, जिसमें गडकरी जी है, हरदीप पुरी जी है,
और खाद्य मंत्री गोयल जी, इन तीनों से भेंट करके सड़क के बारे में भी चर्चा करना है, दूसरा एयरपोर्ट के कार्गो और मेंटेनेंस हब बनाने के लिए, और तीसरा खाद्य मंत्री से मिलना है जो ज्वलंत इशू है धान के डिस्पोजल जो करना है, चावल केवल 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली है, उसे बढ़ाने के निवेदन किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री के साथ आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल आर वीर ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। देश में अब तक करीब 44,50,000 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 1 लाख से भी ज्यादा टीके छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड टीकाकरण का अभियान चल रहा है। सरकार के निर्देश पर सबसे पहले शासकीय और निजी क्षेत्र में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार बेमेतरा में 78% और धमतरी में 60% स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लग चुकी है। सभी टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्यकर्मी उत्साह के साथ अपनी बारी का इंतजार कर टीके लगवा रहे हैं। प्रदेश में टीकाकरण के पहले चरण में 2,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगवाने हैं। टीके की पहली डोज लगाने की अंतिम तिथि 13 फरवरी है। वैक्सीन की पहली खुराक के 28 दिनों के भीतर दूसरी खुराक लेनी होगी। रायपुर जिले में भी 21 टीकाकरण केंद्रों में टीके लगाए जा रहे हैं। जिन स्वास्थ्य कर्मियों का नाम कोविड पोर्टल में दर्ज है, वे अपने पहचान पत्र के माध्यम से किसी भी टीकाकरण केंद्र में जाकर टीके लगवा सकते हैं। वहीं रायपुर मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि राज्य में कोरोना का संक्रमण फिलहाल भले ही कम है, लेकिन इससे होने वाली मृत्यु की संख्या अभी भी अधिक है। इसलिए कोरोना के लक्षण दिखते ही जांच अवश्य कराएं। साथ ही जिन्हें वैक्सीन लग चुका है वे और जिन्हें नहीं लगा है वे भी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। श्री सुंदरानी ने कहा कि कोविड के अनुसार व्यवहार करके इसके खतरे को कम किया जा सकता है। कोरोना संकट के दौरान प्रदेश में महिला आयोग द्वारा किए गए कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा रही है। आयोग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छत्तीसगढ़ महिला आयोग को उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने यह प्रमाण पत्र ग्रहण किया। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित इस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से महिला आयोग के प्रतिनिधि शामिल हुए। श्रीमती नायक ने बताया कि बीते 5 महीनों के दौरान आयोग द्वारा राज्य में 40 से अधिक जन सुनवाई की गई है। इनमें 1100 से अधिक प्रकरणों पर चर्चा की गई, जिनमें से लगभग 400 मामलों का निराकरण कर लिया गया। रायपुर लौटने के बाद श्रीमती नायक ने महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया को ये प्रमाण पत्र सौंपा। राज्य महिला आयोग की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला तथा बाल विकास मंत्री श्रीमती भेंडिया ने आयोग की टीम को शुभकामनाएं दी हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। आज विश्व कैंसर दिवस है। वर्ष 2019 से 2021 तक 3 साल के लिए विश्व कैंसर दिवस का विषय रखा गया है, मैं हूं और मैं रहूंगा, जिसका मतलब है कि हर किसी में क्षमता है कि वो कैंसर से लड़ सकता है। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में भी जन जागरूकता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में जांजगीर के जिला चिकित्सालय में कैंसर के इलाज के लिए ई-शिविर लगाया गया, जिसके माध्यम से लोगों को कैंसर बीमारी के लक्षणों और उसके उपायों से अवगत कराया गया।
कार्यक्रम में लोगों को कैंसर के उपचार के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर इकबाल हुसैन ने बताया कि कैंसर को लेकर लोगों के बीच ये भ्रम है कि लाइलाज बीमारी है और केवल शहरों में पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बीमारी का इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि गुटखा, तंबाकू का सेवन कैंसर का एक मुख्य कारण है। ये बहुत सारा मिथ है कैंसर के बारे में, जैसा कि ये लाइलाज बीमारी, तो ये बताना ज़रूरी कि लाइलाज बीमारी नहीं है। कुछ मिथ है कि ये सिर्फ शहरों में पाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रेंड चेंज हो रहा है, गाँव में काफ़ी चलता है। कुछ सोचते हैं कि सिर्फ बुढ़ापे में पाया जाता है, ये भी नहीं। आजकल ट्रेंड ऐसा चेंज हो रहा है कि जवानों में भी काफ़ी ब्रेस्ट कैंसर के मरीज पाए जा रहे हैं। इंडिया में मुख्यतः ओरल कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुटखा, तंबाकू का सेवन किया जाता है। और महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं स्तन कैंसर, और गाँव में कुछ कई जगह बहुत ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर भी मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर से होने वाली मौतों को कम करना है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में कैंसर की बीमारी की वजह से दुनिया भर में 96 लाख से ज्यादा मौतें हुई थीं। केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण टीकाकरण के लिए संचालित किए गए कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष से छत्तीसगढ़ में भी छोटे बच्चों और महिलाओं को छूटे हुए टीके लगाए जा रहे हैं। इसके तहत बस्तर जिले में बीते 5 वर्षों के दौरान 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में बढ़ोतरी हुई है। जिले में अब तक 90% से अधिक महिलाओं और बच्चों को सभी टीके लगाए जा चुके हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सी मैत्री ने बताया कि डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए ये टीके लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि एएनएम और मितानिन घर घर जाकर ऐसे बच्चों और महिलाओं की पहचान करती हैं जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। अब तक जिले में 600 बच्चों और गर्भवती महिलाओं को चिन्हांकित कर उनका टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण कार्यक्रम की प्रभारी नर्स गीता यादव ने बताया कि गर्भावस्था में होने वाली परेशानियों से बचने और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये टीके जरूर लगवाने चाहिए। माताओं की गर्भावस्था से लेकर गर्भावस्था में जो टीके लगते हैं उससे लेकर उनके जन्म के 5 वर्ष तक के सभी निर्धारित समय पर टीके लगवाने चाहिए, जिससे हम इन घातक बीमारियों से बाल मृत्यु को रोक सकते हैं और गर्भावस्था में होने वाली बहुत सारी परेशानियों से हम माताओं को भी बचा सकते हैं। वहीं अपने बच्चों को लेकर टीकाकरण केंद्र पहुंची महिलाओं ने कहा कि वे टीकाकरण को लेकर काफी सजग हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे 7 प्रकार की जानलेवा बीमारी से बचने के लिए टीके जरूर लगाएं। मैं अपने बच्चे को सभी प्रकार के टीका लगवाती हूँ। ये जो 7 प्रकार का टीका है वो सभी बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए सभी गार्डियन को चाहिए कि अपने बच्चे को ये 7 प्रकार के टीके लगवाएं। मेरी बेटी को 6 महीने पूरे हो गए हैं, मैंने आज इसे टीका लगवाए हैं। कृपया सभी माता पिताएं अपने बच्चे को टीका लगवाएं। टीका लगाना हमारे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। गौरतलब है कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम वर्ष 2014 से संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इस कार्यक्रम के तहत टीकाकरण से वंचित या आंशिक रूप से टीका लगाने वाले बच्चों को सभी तरह के टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिलासपुर इकाई के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। बिलासपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत रायजादा सहित पूरी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री सिंहदेव ने कहा कि चिकित्सा सेवा ही एकमात्र ऐसी सेवा है जो लोगों की जीवन रक्षा करती है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों द्वारा की गई सेवा कार्यों की सराहना की गई। कार्यक्रम में कई अन्य जनप्रतिनिधि और एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर कोरोना महामारी के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।